आपके लिए ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है। सो एक पावर पॉइंट की मदद से मैं आपको गाइड करूंगा और मीटिंग के एंड में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। सो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं आज वेलनेस इस टॉपिक पर, इस टॉपिक को हम कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं, लेकिन कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी पे आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके तीनों एपिसोड जो हैं वो यूट्यूब के लिंक्स में अवेलेबल हैं। तो आप अगर यूट्यूब देख लेते हो तो आपको वहाँ से कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारा आज आपके लिए ये सुझाव है कि एक नोटबुक और पेन लेकर के आप आज का ये सेशन अटेंड करें, क्योंकि हमेशा याद रखें जब हम सीखने के लिए सीखते हैं ना, थोड़े समय के लिए याद आता है। जैसे स्कूल में एग्जाम हुआ करते थे, ओके, सीखना है, जब तक एग्जाम है तब तक हम पढ़ते हैं और याद करते हैं, जैसे एग्जाम खत्म हो गया भूल जाते हैं। लेकिन आज आप सिखाने के लिए सीख रहे हो। जो भी इंफॉर्मेशन आज आप तक पहुंचने वाला है 24 घंटे में आपने किसी और के साथ शेयर करना है। सो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक सवाल भी आया है कि लोग सोचते हैं सप्लीमेंट्स तो सिर्फ एथलीट्स के लिए होते हैं और यंगर जनरेशन के लिए नहीं, ये तो सब ग्रुप्स के लिए है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो द फर्स्ट रिक्वेस्ट, नोटबुक और पेन लेकर के बैठे। अभी आप चैट बॉक्स पे ज्यादा ध्यान ना दें, चैटिंग के लिए बहुत समय है और क्वेश्चन आंसर के लिए भी बहुत समय है। इस नोटबुक पे आपने पहला शब्द लिखना है थैंक यू। जिस किसी ने आज आपके साथ ये लिंक शेयर किया है, कृपया उनको एक थैंक यू मैसेज भेजें। चैट बॉक्स में नहीं डालना है, आपने मैसेज भेजना है, क्योंकि सेहत की शुरुआत होती है कृतज्ञता के साथ। ये ग्लोबल सर्वे किया गया है कि कौन लोग हैं जो सेहतमंद रहते हैं। सेहतमंद वो लोग रहते हैं जिनके दिल में बहुत सही मायने में जेन्युइनली कृतज्ञता की भावना होती है। तो एक छोटा सा आपने कदम उठाना है और थैंक यू का मैसेज भेजना है उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ आज ये लिंक शेयर किया है। और मैं भी थैंक यू कहना चाहता हूं कुछ लोगों को, मेरे मम्मी डैडी, मेरे धर्म गुरु, जिन संस्थाओं से मुझे पढ़ने का मौका मिला है, और आज हमारे जो होस्ट हैं वो भी टीचर हैं, तो मेरे टीचर्स के मैं बहुत ऋणी हूं जिन्होंने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। मेरा परिवार जहां बहुत सीखने को मिलता है, अलग संस्थाओं से जहां से जुड़ा हूं, धर्म की किताबों से और ट्रैवलिंग से बहुत सीखने को मिला है, और मेरा एक्सटेंडेड फैमिली जो सब यहां मौजूद हैं, ओके, ये भी हमारा परिवार है। इनके लिए तो मैं भी बड़ा शुक्रगुजार हूं। सो यहां पर जब हम ये कृतज्ञता की भावना एक दूसरे को बताते हैं, कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी के तीनों एपिसोड 1, 2 एंड 3 ये थिंक अबाउट यूट्यूब चैनल पे लोडेड हैं, आप उसको विजिट करें और वहां आप इसको देख सकते हैं। तो आज के सेहत के सेशन को हम शुरुआत करते हैं एक मुस्कुराहट से। सो जिन जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑन रखे हैं थोड़ा स्माइल कीजिए, ओके, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक नहीं है, ओके, सेहत का टॉपिक, बीमारी का टॉपिक नहीं है। तो जितने लोग यहाँ बीमारी के बारे में आए हैं, सॉरी, गलत मीटिंग में आ गए। आज आपके घर में सेहत दरवाजा खटखटा रहा है। तो एक परिवर्तन लाना जरूरी है, चेंज, क्लैरिटी ऑफ थॉट, हैप्पी स्माइल्स, अप्रिसिएशन, नेचर, ग्रैटिट्यूड एंड एंथुजियाज्म। परिवर्तन, चेंज की जब हम बात करते हैं, मेरे सेशन को और मजबूत करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े विशेषज्ञ को साथ में रखा है, और ये विशेषज्ञ ने किताब लिखी है, और ये किताब में इन्होंने लिखा है कि वो बहुत शुक्रगुजार हैं
उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने इनके किताब के बारे में बहुत बुरा लिखा। ओके, पहली किताब इनकी छपी और इतना बुरा किसी ने इसके बारे में लिखा कि काफी लोगों ने ये किताब खरीद के पढ़ी कि क्यों इसके बारे में इतना बुरा कहा जा रहा है। तो अभी देखिए, कभी कभी बुरा कहना भी फायदेमंद साबित होता है। तो हो सकता है कि लोग आप पर खिल्ली उड़ा रहे हैं, लोग आप पर हंस रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, ये तो बड़े बड़े लोगों के साथ भी हुआ है। और ये किताब का नाम है व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल, और इसके लेखक हैं डॉक्टर BM हेगड़े। और जो भी वेलनेस में आगे बढ़ना चाहता है, मैं ये किताब उनको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। ओके, तो यहां पर दोस्तों हम किसी पैथी के बारे में बात करने नहीं आए। नो, ये बुरा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं, नहीं नहीं, दिस इज नॉट द इंटेंशन। हम सेहत के बारे में बात कर रहे हैं। सेहत के जब हम बारे में बात करते हैं, प्रकृति से बड़ा हमारा और कोई गुरु हो नहीं सकता। नेचर, प्रकृति, कृतज्ञता की भावना और एनर्जी। क्योंकि हमारा एटीट्यूड अगर सही रहेगा, सेहत भी बनी रहती है। लेकिन हमारे एटीट्यूड में ही थोड़ा परिवर्तन आना जरूरी है। आज के हमारे एटीट्यूड को गौर से देखो, और ये अभी अपने एनालिसिस के लीजिए, ये पॉइंट्स लिखिए, आपको किसी और को समझाना है। हमारा एटीट्यूड देखिए। प्लीज आपके घर में चेक कीजिए कि चेहरे पे लगाने के कितने प्रोडक्ट हैं आपके घर में। स्किन केयर, पाउडर होगा, क्रीम होगा, जो भी होगा। ब्रांड की अभी हम बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन योर हाउस। जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ नया आइटम खरीद कर लेकर ही आते हैं। हमारे स्किन की बड़ी चिंता रहती है हमें, हम कैसे दिखाई देते हैं। बालों के ऊपर बहुत खर्च हो रहे हैं, और ये महिलाओं का पिक्चर है, लेकिन ये काम सिर्फ महिलाएं नहीं करती, मैनिक्योर पेडिक्योर जेंट्स भी करते हैं। सो दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, दिस इज फॉर ऑल। हेयर केयर, अरे पहले तो नाई की दुकान में 5-10 मिनट में बाल काट के आ जाते थे। अभी तो जेंट्स को भी टाइम लगता है, क्योंकि हेयर कट के बाद वो बोलता है नया क्रीम आया है सर, लगाऊं क्या? तो वो भी सलून हो गया, अभी हेयर कट नहीं, अभी वो सलून हो गया है। तो हेयर केयर कितना ख्याल रखते हैं हम। नेल आर्ट, अरे दिस हैज बिकम $1 बिलियन इंडस्ट्री। ये नाखून पे नकली नाखून चिपकाते हैं और नाखून बड़े दिखाई देते हैं, और उस पर पेंटिंग किया जाता है, और वो पेंटिंग लंबा रहता है। नेल आर्ट कहते हैं इसको। फिर पेडिक्योर, मैनिक्योर, बहुत महंगी चीजें ये। फिर इसके बारे में तो दोहरा नहीं है। अपने अपने कबर्ड खोलो, कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है। और मेरे घर में मैं 3 महिलाओं के साथ रहता हूं, तो मैं तो एक्सटिंक्ट स्पीशी हूं। संभाल के रहना पड़ता है इधर, मैं अकेला रह जाता हूं इधर कभी कभी घर में। 3 महिलाएं हैं। जब भी बाहर निकलने का प्रोग्राम बनता है, तीनों का कॉमन कंप्लेन रहता है, आज क्या पहनेंगे। अरे कबर्ड खोलेंगे तो कपड़े बाहर गिरते हैं, लेकिन पूछते हैं आज क्या पहनेंगे। फिर वो फेसबुक पे चेक करते हैं, ये प्रोग्राम में ये पहना था, ये प्रोग्राम में ये पहना था, ऑलरेडी लोगों ने तो ये देख लिया, अभी ये वापस नहीं पहन सकते। ये कहानी घर घर की है। एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। जूतों की तो बिल्कुल कमी नहीं है। मैचिंग पैंट, मैचिंग बेल्ट, वो शलवार पे ये पूरा रेंज रहता है घर में। कभी कभार पता नहीं लगता कि घर में है या शोरूम में है। फुट केयर, और अभी और एक चीज ऐड हो गई है, गैजेट केयर। मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, वीडियो होना, कैमरा होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, माइक होना चाहिए, मोबाइल में चार्ज होना चाहिए, पावर बैंक चाहिए। तो पूरा गैजेट का केयर लेते हैं हम लोग। लॉगिन करना है, ये मोबाइल नहीं चलेगा तो ऑल्टरनेटिव मोबाइल है। एटीट्यूड कैसे बदल रहा है हमारा।
गाड़ियां हैं हमारे पास, एक से एक गाड़ियां हैं, और इसके सर्विसिंग में कोई हम कम ज्यादा नहीं करते, क्योंकि लंबा चलना है। नियमित रूप से तेल, पेट्रोल तो भरना ही पड़ता है, बढ़ गया है दाम लेकिन तो भी चल रहे हैं। गाड़ी को वॉशिंग कराना, और कई लोगों ने गाड़ी को वॉश करने के लिए अलग से लड़कों को रखा है। ये रोज सुबह गाड़ी को सोसाइटी में वॉश करके क्लीन रखते हैं। फुल केयर, ऑटो केयर। और मेंटेनेंस की बात करें तो बहुत सारे जगहों में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेशली किन चीजों का, इन्वर्टर का। क्यों एएमसी लगाते हैं? क्योंकि भाई वो समय पे बंद हो गया तो तकलीफ हो जाएगी। एसी जो घरों में होते हैं, एसी का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो जरूरत की चीजें है ना, बराबर उसका मेंटेनेंस हम करते रहते हैं। लेकिन जब सेहत की बात करते हैं तो सिर्फ एक मेंटेनेंस रहता है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। जब तक गाड़ी चल रही है चलने दो, इसके मेंटेनेंस की कोई परवाह नहीं करते। और ज्ञानेश्वर सर जो औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं, वो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ये सर के पास बहुत सारे सामान आते हैं जो काम में नहीं आते, और सर उसका इंडस्ट्री चलाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने ठीक तरह से उसकी देखभाल नहीं की है, इसीलिए तो वो स्क्रैप में चले जाते हैं। कहीं हमारे सेहत के साथ तो हम ये काम नहीं कर रहे। हेल्थ केयर, सोच के बताइए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है? आपको कभी कभार सुनने को मिलता है, अचानक डॉक्टर ने कहा है कि 3 ब्लॉक हो गए। अचानक हो गए, अचानक ये बीमारी सामने आ गई, अचानक। तो क्या हमको हमारे सेहत के प्रति हमारे एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो जितने लोग हमारे साथ कॉल में पहले बार जुड़े हुए हैं, ये सब बातें आप पहली बार सुन रहे हो, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है। जब भी आप किसी के साथ हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट्स जरूर कवर करें, ताकि सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उनको एक क्लैरिटी हो कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे अगर हमने सप्लीमेंट उनके सामने रख दिया, वो शायद से उनको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से हमको लोगों को गाइड करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि आज हमें दिखाई क्या देता है? दिखाई हमें बहुत कुछ देता है। थायराइड दिखाई देता है, पीसीओ दिखाई देता है, हार्ट एलिमेंट दिखाई देता है, हाइपरटेंशन, हार्मोनल इंबैलेंस, एंजाइटी, कैंसर, एस्थमा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी। ये सब कम था अभी कोविड-19, और महाराष्ट्र में तो ये वापस दरवाजा खटखटा रहा है। कोशिश जारी है कि दरवाजा हम बंद कर लें और ये नहीं आए वापस। लेकिन हमें क्या दिखाई नहीं देता? हमें जो दिखाई नहीं देता है वो है लैक ऑफ स्लीप। लोगों की जो नींद है वो कम हो चुकी है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के गैजेट्स के साथ हम रहते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड में हम जीते हैं। मुझे डर लगता है उन लोगों के लिए जो उनके तकिए के नीचे मोबाइल रख के सोते हैं। आप जानते नहीं आप आपके सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। दारू और सिगरेट से ज्यादा दुष्परिणाम मोबाइल को तकिए के नीचे रखने से होगा। एटलीस्ट अपने बेडरूम को तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचा सकते हो। इनएक्टिविटी, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 8-8, 9-9, कभी 16 घंटा भी लोग एक जगह में बैठ के निकाल देते हैं। इनएक्टिविटी, लैक ऑफ सोशलाइजिंग। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन लोगों से दूर नहीं जाना है, संपर्क बनाए रखना है।
और ये सिद्ध हो चुका है रिसर्च द्वारा, जो लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए हुए रखते हैं, वो लंबा जीते हैं और सेहतमंद रहते हैं। वे लोग जो पसंद करते हैं वो बीमार भी गिरते हैं। और फिर है स्ट्रेस। तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो मास्क हम पहन रहे हैं, इसके वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ने की आशंका है। अभी देखिए, मास्क तो हमारे सुरक्षा की चीज है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अनुशासित रूप से रोज अपना मास्क बदलते हैं, रोज अपने मास्क को धोते हैं, या तो डिस्पोजेबल मास्क यूज करते हैं, या लॉकडाउन जब शुरू हुआ मार्च 2020 में, और आपका मास्क भी 1 साल मनाने वाला है, और कई लोग तो गर्व से कहते हैं एक ही मास्क यूज कर रहा हूं मैं 12 महीने से। अरे भाई साहब, कर क्या रहे हो आप? और पुणे में, हमारे पुणे शहर में मास्क सब पहनते हैं, कोई आपको नहीं मिलेगा बिना मास्क के। पूछो क्यों? बड़े निष्ठावान लोग हैं। नहीं नहीं, 500 रुपया का दंड है। अगर नहीं पहनेंगे और पकड़े जाओगे तो 500 रुपया का दंड। सेहत की वजह से कोई मास्क नहीं पहना है, वो दंड भरने के डर से लोग मास्क पहनते हैं, और वो मास्क भी हमारे बीमारी का कारण बनने वाला है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की संख्या बढ़ रही है। पिछले हफ्ते मैंने एक 21 वर्षीय बच्चे का ही कहूंगा, 21 वर्षीय बच्चे का अंतिम संस्कार के समारंभ में भाग लिया। प्रेशर था, लाइफ से कोप अप नहीं कर पाए, कुछ डिसीजन ले लिया, और माता पिता तो अब जिंदगी भर वो बोझ उठाते रहेंगे, क्योंकि माता पिता को पता नहीं चलेगा कि बच्चे ने ये डिसीजन क्यों लिया। बढ़ते हुए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन अगर पूरे भारत में है और दुनिया में है, वो है स्पेलिंग मिस्टेक। और ये स्पेलिंग मिस्टेक कर कौन रहा है? पेरेंट्स, जो पालक हैं। स्कूल से मैसेज आते हैं बच्चों के पोर्शन पे ध्यान दो, और मम्मी डैडी लगे हैं बच्चों के पोर्शन पे, सिलेबस पे, पढ़ाई कर, स्क्रीन ऑन रख, टीचर कुछ पूछ रही है जवाब दे, इसके पीछे लगे हुए हैं। अरे वो पोर्शन कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल का है। स्कूल से जब मैसेज आते हैं कि बच्चों के पोषण पे ध्यान दो, उसका मतलब है खाने पीने के। बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा, लड़कियों में बढ़ते हुए पीसीओ के सिम्टम्स, खाना बहुत है लेकिन कुपोषण के लक्षण। तो हमें यह मानना भी जरूरी है कि कुछ तो इम्बैलेंस है। हम ये मान के नहीं चलते नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। नो, इट इज नॉट। डिनाइल में क्यों है हम लोग? जब तक हम मानेंगे नहीं कि तकलीफ है, सोल्यूशन कहां से आएगा? रेट करो ना अपने आप को। सब चीज को तो रेटिंग करते हैं हम। कोई भी एप्लीकेशन से कोई चीज ऑर्डर करो, जैसे घर आता है वो आपको पूछेगा रेटिंग। व्हाट्सएप पे किसी को कॉल करो, जैसे कॉल कट करते हो रेटिंग आता है, ये कॉल आप कितने स्टार दोगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। कहीं भी खाना खाने चले जाओ तो ऐप पे मैसेज आता है आपको यहाँ का सर्विस कैसे लगा। सबको ऐप में रेटिंग चाहिए। तो आपके सेहत की भी रेटिंग कीजिए 3 चीजों से: न्यूट्रिशन, पोषण, नींद, और लाइफस्टाइल। क्या रेटिंग देंगे आप अपने आप को? क्योंकि जब हम आज के जमाने की बात करते हैं तो हम जो पेशियों से बने हुए हैं, हम एक पेशियों का सम्मेलन है। एक पेशी, 1 cell became an organ, set of organs became a system, then the body। सिंपल साइंस है ना, 6ठी कक्षा में सिखाते हैं। तो 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या सिखाते हैं?
कि एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बड़े बड़े शब्द हैं, वो स्कूल में ही याद रखे और फिर भूल भी गए, तो आसानी से याद करते हैं 6 स्टैंडर्ड के पोर्शन को, कि एक सेल में पहले तो पोषण पहुंचता है, पोषण के आने से वहां ऊर्जा निर्माण होता है और गंदगी जो है वो बाहर निकल जाती है। ये 3 काम होते हैं पेशियों में। तो पोषण अंदर जाना, अग्नि एनर्जी होना और गंदगी बाहर आना। लेकिन आज हम रहते हैं एसिडिक जमाने में। जो खाना हम खाते हैं एसिडिक, जो पानी हम पीते हैं एसिडिक, जो हवा हम सांस लेते हैं वो एसिडिक। तो जब एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे पेशियों का जो कवच है, सेल वॉल, ये जाड़ा हो जाता है, क्योंकि हम एसिड अटैक में हैं। तो पेशी अपने आप को बचा रहा है, लेकिन वो पेशी बचाने के चक्कर में 3 काम रुक जाते हैं। पेशियों में पोषण अंदर नहीं जाता, न्यूट्रिशन इज नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू दैट वॉल एंड एंटर द सेल। तो जब पोषण ही अंदर नहीं जा रहा है, एनर्जी पैदा नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, और जो अंदर की गंदगी है वो अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती। तो पेशियां बीमार होंगी नहीं होंगी, और जब पेशियां बीमार हो गई, बॉडी तो बीमार होना ही है। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करने के लिए दोस्तों, हमने हमारे शरीर के पीएच को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और शरीर के पीएच की अगर हम बात करें, तो हमारा शरीर का पीएच होना चाहिए, हमारे खून का पीएच होना चाहिए 7.365। अभी ये 7.365 आपको याद रहेगा क्या? आसान कर देता हूं आपके लिए। हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, 7.365। अभी याद रहेगा? अभी आसानी से याद रहेगा। तो ये कैसे होगा? ये मेंटेनेंस कैसे लाएंगे शरीर को वापस इस सेहत भरी पीएच बैलेंस में? उसके लिए हमारा जो दृष्टिकोण है, परसेप्शन है, वो सेम होना चाहिए। आप और मैं अगर अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो हम मिस हो जाएंगे। अब ये महिला को दिखाई दे रहा है 6, और ये जो बुजुर्ग हैं उनको दिखाई दे रहा है 9, और दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेम करेक्ट है। गलत क्या है? इनको 6 दिखाई दे रहा है इस तरफ से, उनको 9 दिखाई दे रहा है उस तरफ से। लेकिन ये बाकी के सेशन समझने के लिए, हेल्थ और वेलनेस को समझने के लिए हमारा दृष्टिकोण एक होना चाहिए। वी शुड हैव द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, और वो पॉइंट ऑफ व्यू है आयुर्वेदा। आयुर्वेद के नजर से सेहत को देखिए दोस्तों, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा साइंस है जो हमारे जीवन के बारे में बात करता है। लाइफस्टाइल, आजकल शुरू हो गए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए हमको लाइफस्टाइल ही चुनना पड़ेगा, और 5000 साल पुराने ग्रंथ को खोलना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर गो। पूरे दुनिया के लोग दरवाजा खटखटाने वाले हैं इंडिया का। ये हमारा गोल्डन मोमेंट है। इंडिया में होना या इंडिया से कनेक्टेड रहना इज अ गोल्डन एरा। क्योंकि आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, 5000 सालों से आयुर्वेद कुछ तत्वों पे, कुछ सिद्धांतों पे बना हुआ है, और उसमें से एक सिद्धांत है, एक फिलॉसफी है कि हम सब सेम नहीं हैं। हो सकता है घर में 4 लोग हैं, लेकिन 4 लोग की प्रकृति एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग हैं। मॉडर्न मेडिसिन इस बात को लेकर अभी जाग रहा है कि वी आर नॉट द सेम, वी आर बायो इंडिविजुअल्स, अलग हैं हम। अरे 5000 साल पहले ही आयुर्वेद ने कह दिया कि हम अलग हैं। 3 प्रकृतियां होती हैं, वात प्रकृति, कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति। ये प्रकृति का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। हमारी जो पसंद है, नापसंद हैं, हमारे जो चॉइसेस हैं, खाने पीने की जो आदतें हैं, रहन सहन की जो आदतें हैं, सब कुछ हमारे प्रकृति पे डिपेंडेंट है।
एंड वी आर बायो इंडिविजुअल्स। सो आपकी प्रकृति क्या है? आप वात प्रकृति हो, आप पित्त प्रकृति हो, आप कफ कफ प्रकृति हो। सिंपल टेस्ट मौजूद हैं। अगर कोई भी आयुर्वेद के विशेषज्ञ को आप पहचानते हैं, उनके पास जाकर के जांच कर लीजिए कि आपकी प्रकृति क्या है। और ये ज्ञान हो गया तो लाइफ बड़ा सिंपल हो जाता है। और जानकारी चाहिए तो जुड़ जाइए हमारे साथ। सुबह 5:30 बजे रोज हम मिलते हैं, उसको होली आवर कहते हैं हम। रोज सुबह 5:30 बजे हम और कोई चीज नहीं, हमारे प्रकृति के नजदीक जा रहे हैं, हमारी खूबियों को ढूंढ रहे हैं। और सारे मैनेजमेंट के गुरु कहते हैं वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है उस पर काम करो। अरे लेकिन हमारी ताकत ही हमें मालूम नहीं। जुड़ जाइए हमारे साथ सुबह में। जिसने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है, वो आपके साथ सुबह के 5:30 बजे का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद जो 3 स्तंभ पे आधारित है, अभी ये सारे इंस्ट्रूमेंट तो सभी के घरों में हो जाते हैं। यह है ट्राइपॉड, कैमरा का स्टैंड, रिकॉर्डिंग के काम में आता है। कभी जूम मीटिंग में भी कनेक्ट होना है तो ट्राइपॉड। यहां कोई अगर सिविल इंजीनियर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं, वो भी आपको कहेंगे कि ये 3 पैरों पे जो चीज खड़ी होती है वो मजबूत होती है, फाउंडेशन, ट्राइपॉड। और आयुर्वेद का ये 3 स्तंभ हैं। एक आहार, दूसरा निद्रा, और तीसरी है ब्रह्मचर्य। आहार यानी पोषण, निद्रा यानी नींद, ब्रह्मचर्य यानी संयम, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। ब्रह्मचर्य का यह मतलब नहीं है कि परिवार से दूर जाना है, कमंडल उठाना है और पहाड़ पे जाना है। वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य इज सेल्फ कंट्रोल। अभी अपने आप को आप एनालाइज करें, आपका आहार कैसा है, कितना खाना खाते हैं, यह मैं नहीं पूछ रहा हूं। पोषण, न्यूट्रिशन। फिर आपका आत्म संयम कैसा है, सेल्फ कंट्रोल। चैलेंज करते हैं हम आपको, आज से मोबाइल फोन लेकर के मत सोइए। कुछ लोग तो ये मीटिंग ही छोड़ देंगे, वो कहेंगे अरे नहीं, ये गलत मीटिंग में आ गए हम। सेल्फ कंट्रोल। अगर आप कोई इमरजेंसी सर्विस में काम करते हैं जहां आपके रात में कॉल आते हैं, डेटा तो बंद करो। आप क्या बीच रात में बैठ के व्हाट्सएप चेक करोगे क्या? नहीं ना। तो एटलीस्ट टर्न ऑफ योर डेटा। और मोबाइल को रखना ही है, बेडरूम में रखो, लेकिन थोड़ा दूर रखो अगर बहुत जरूरी है तो। आप कितने घंटे सोते हैं यह जरूरी नहीं है, आप कितने चैन की नींद लेते हो यह ज्यादा जरूरी है। इन चीजों के बारे में जब हम डेप्थ में जाते हैं, कितना कुछ है सीखने के लिए, कितना कुछ है समझने के लिए। आप में से जिन लोगों को नींद की परेशानी है, अरे आपका मोबाइल फोन 3 दिनों के लिए आपके बेडरूम में ना रखें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी चैन की नींद लौट आएगी। ये गारंटी मैं किस दावे के साथ कह सकता हूं? दोस्तों, सिंपल चीज है। हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो दिमाग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिकल वेव्स से चलता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से चलता है। प्रशांत सर जैसे बहुत सारे प्रोफेसर यहां मौजूद हैं, उस पर वो क्लास ले लेंगे आपका, कि द ब्रेन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। और जब आपके अगल बगल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं, आपके ब्रेन वेव्स में वो डिसरप्ट करते हैं। ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को, आपके परिवार को बचाए रखें। सब चाहते हैं कि नींद हमें बच्चे की जैसे आए, नींद जो है बिल्कुल बच्चे के जैसा आना चाहिए। तो आपके बेडरूम में शार्प का एयर प्यूरिफायर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शार्प का जो मॉडल हमारे पास है, FP
J30MB, ये शार्प मार्केट में डायरेक्ट प्रमोट नहीं करते, ये सिर्फ हमारे साथ अवेलेबल है। मेरे घर में 2 यूनिट हैं, एक मेरे बेडरूम में है और एक मेरे बच्चों के बेडरूम में है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी यानी फॉरेस्ट फ्रेश एक्सपीरियंस कम्स ओनली फ्रॉम अ शार्प एयर प्यूरिफायर। तो जो नोट्स लिख रहे हैं, कृपया इसको बोल्ड अक्षरों में लिखें कि आपने पहले तो अपने बेडरूम्स में, जितने बेडरूम हैं उतने शार्प एयर प्यूरिफायर आपके पास होना जरूरी है। और यह अनुभव है, जिन लोगों ने इसको यूज कर रहे हैं उन लोगों का अनुभव है। फॉरेस्ट फ्रेश एक्सपीरियंस इन द रूम। और ये हमें डीप स्लीप भी देता है, चैन की नींद। और जो और चैन की नींद लेना चाहते हैं, सोने से पहले गर्म पानी से स्नान कीजिए और सो जाइए। देखिए कितनी चैन की नींद आती है। लेकिन याद रखें, खाने और नहाने के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप 10 बजे खाना खा रहे हो, 10:30 बजे स्नान मत कीजिए। बदहजमी की अलग से तकलीफ शुरू हो जाएगी। फिर आप कहेंगे अरे आपने ही कहा था नहा के सोना है। 2 घंटे का गैप होना चाहिए। और एक बार अगर आपको इसकी आदत लग गई तो दोस्तों आप ये आदत मिस नहीं करोगे। अ हॉट शावर बिफोर यू गो टू बेड, डीप स्लीप। सेहत मेंटेन करना चाहते हो तो रेगुलरली रक्तदान करें। ब्लड डोनेशन, ये वर्ड डोनेशन बड़ा अजीब हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग करते नहीं है। दान करना लोगों को पसंद नहीं है। ये एक्चुअली रक्त मोक्षण ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में। जब भी कोई बीमारी हो रही है और ज्यादा उसका सोल्यूशन हो नहीं रहा है, तो शरीर में से थोड़ा खून को निकाला जाता है ताकि नया खून उत्पाद हो और नई शक्ति हमारे शरीर में शुरू हो जाए। फिर खाने की आदत, बहुत खाते हैं हम लोग, जरूरत से ज्यादा खाते हैं। सुबह से लेकर रात तक फैक्ट्री चलती रहती है। थोड़ा आराम दीजिए, बहुत फर्क आप देखोगे। 2 आदतें आप मेंटेन करो, एक रात को सोने से पहले नहाने का और दूसरा खाना कम करने का। स्पेशली जिन लोगों को बीपी की शिकायत है, हाई बीपी रहती है, 1 हफ्ते में आपको असर दिखाई देगा। नॉर्मल बीपी ट्राई करें। फिर ये आदतें कम हैं जो अलग से आदतें पाल रखें घर में। अगर आपके चाय का रंग ये है तो आप चाय पी रहे हो। दूध वाली चाय अगर आप पी रहे हो वो जहर है। और हम तो बार बार लोगों को कहते हैं कि पति थक के काम से घर आता है और पत्नी गर्मा गर्म चाय नहीं, जहर। और फिर 7 बजे प्रार्थना होती है कि पति की उम्र लंबी हो जाए। अरे कैसे होगा? पिला क्या रहे हैं? जहर। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कनेक्शन है क्या? प्रशांत सर को मैं पूछना चाहूंगा, सर आर यू एबल टू कनेक्ट? यस सर, यस सर, यस सर। अगर सेहत घर में लानी है दोस्तों, पहले तो शक्कर को आपके घर से बाहर निकाल फेंक करें। ये एडवाइस हम फ्री में दे रहे हैं ना, इसीलिए लोग करते नहीं है। अगर ये कॉल के अगर हम चार्ज लगाए ना तो लोग करेंगे भी। अरे जस्ट वन थिंग, जितना शक्कर घर में है फेंको बाहर, सेहत आपके घर में आ जाएगी अपने आप। दारू और सिगरेट की लत से लोग बाहर आ जाते हैं, शक्कर की आदत से लोग बाहर नहीं आते हैं। अभी बोलो क्या ज्यादा हानिकारक है? शुगर एडिक्शन इज सो एडिक्टिव। ये तो आत्मसंयम की बात हो गई, सेल्फ कंट्रोल। और अगर आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज होना जरूरी है, क्योंकि अभी वो फार्म फ्रेश जमाने में हम रहते नहीं है कि सब कुछ ताजा मिलता है और ताजा खाते हैं, नॉट पॉसिबल। फ्रिज है, लेकिन एटलीस्ट आपके फ्रिज में पानी तो ना रखें। अभी आनंद सर दुबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कॉल पे वो मौजूद हैं। अभी आनंद कहेंगे अरे भाई 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है भाई साहब हमारे देश में, ठंडा पानी तो पीना पड़ेगा। मत पीजिए सर, ठंडा पानी आपके सेहत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है।
एटलीस्ट फ्रिज में ठंडा पानी रखेंगे नहीं तो कोई पिएगा नहीं। एक आदत, छोटी चीजें हैं, राइट? शक्कर को बाहर फेंक करना है, पानी को घर फ्रिज में से निकालना है। अभी ठंडा पानी रहेगा नहीं तो कोई पिएगा नहीं। और खतरनाक चीज, इसको कहा जाता है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। क्या आप जानकार हो कि लंबे समय तक बैठे रहना आपके लिए हानिकारक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ये जूम कॉल के बीच में भी थोड़े खड़े हो गए, यहां वहां चल के वापस आ गए तो नो प्रॉब्लम, प्लीज डू इट। और ग्रंथों में तो लिखा है कि अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है। मॉडर्न मेडिसिन के पितापा हिपोक्रेट्स ने कहा है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड, अनकोट। यानी खाना ही दवाई है, दवाई ही खाना है। वाह क्या बात है, खाना तो बहुत है। हम खाने के कमतरता वाले जीवन में तो नहीं जी रहे हैं। कभी ट्राई करो ना अपने बच्चों को बताने के लिए कि आज घर में खाना नहीं है। बच्चे खुश हो जाएंगे क्योंकि स्विगी और जोमेटो से खाना आ जाएगा। वी लिव इन अ टाइम ऑफ सरप्लस फ्रेंड्स, लेकिन इसमें पोषण कितना है? क्या इस बात पे आपने कभी गौर किया है? द मिसिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर डाइट। क्योंकि कुछ महामारियां पहले से हैं। अरे लोग 1 साल से कोविड हम खेल रहे हैं, राइट? 1 साल हो गया, लेकिन ये महामारियां B12, D3, हेमोग्लोबिन, खून कम रहना, ये कौन से जमाने से चल रहा है? और ये कोरोना के टाइम पे ये रिसर्च पेपर भी बाहर आया, जिन लोगों में D3 की कमतरता है उनको कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हैं। प्रूवन। आनंद सर दुबई से जुड़े हुए हैं, अरुण एंथनी सर हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, हम लोग पूना से जुड़े हुए। जहां कहीं से आप जुड़े हुए हैं, मेट्रो में एडवर्टाइजमेंट लगे हुए होते हैं पैथोलॉजी लेबोरेटरीज के। थोड़ा पूछिए ना लेबोरेटरी वालों से। और हमारे कॉल में अगर मचिंदर सर हैं, वो तो लैब चलाते हैं। हमारे पंगत सर हैं, वो लैब चलाते हैं। वो बताएंगे आपको ये जमाने में सबसे ज्यादा कमतरता तो ये 3 चीजों की है, B12, D3 एंड हेमोग्लोबिन। तो दोस्तों ये बात में क्लैरिटी रखें। जब स्कूल कॉलेज में मेन आंसर शीट खत्म हो जाता था, तब हम हाथ ऊपर करके सप्लीमेंट पूछते थे। याद है वो दिन? सबको याद है सप्लीमेंट। और 10th स्टैंडर्ड में हमको सप्लीमेंट बांधना कैसे है टीचर हमको सिखाते थे, क्योंकि कई बार अगर सप्लीमेंट निकल गए मार्क भी कम हो जाते थे। उसी तरह अपने प्लेट को गौर से देखो। आपके प्लेट में जो पोषण कम है उसको टॉप अप करना जरूरी है। डोंट गेट इनटू अ डिनायल मोड, आर्ग्यूमेंट मोड। अरे बहुत सारे लोगों के घर में हम जाके मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को हम काउंसलिंग देते हैं, चेहरे पे स्माइल रखते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हम तो खाना खाते हैं, उसी से सब कुछ आ जाता है। नॉनसेंस, कहां से आ रहा है? अगर आता होता तो B12, D3 ऐसे ही कम हो गया क्या? हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो गए, पेट के प्रॉब्लम शुरू हो गए। So there is something missing in our diet. We had an amazing session of Ranjit Tamane sir on protein. वो प्रोटीन उन्होंने इतना माइंड में किया। आज जो दिन का महीने का पहला बिलिंग किया, मैं भी प्रोटीन का डब्बा लेकर आ गया, क्योंकि मैं जिस परिवार से आया हूं वहां हम गैनोडर्मा ज्यादा खाते थे। लेकिन रंजीत सर के सेशन के बाद पहले बार मैंने प्रोटीन का डब्बा खरीद के लाया और वाइफ को मैंने गिफ्ट दिया। पूछो कभी सुनीता से कि आई हैव ब्रॉट दिस गिफ्ट आउट ऑफ लव फॉर यू, स्टे हेल्दी। That was the impact that we had of Ranjit sir's session on protein. आप लोगों ने भी वो अटेंड कर लिया है। 2 तारीख है आज, कमिटमेंट डे स्टार्ट हुए हैं, हमारे परचेस से स्टार्ट हुए हैं। क्या आपने प्रोटीन खरीद लिया है? So what is missing in our diet, friends, has to be topped up. Micronutrients, macronutrients. क्योंकि हमारे शरीर का जो पोषण होता है ना, स्पेशली जब अब बहुत सारा फोकस है ऑन इम्यून सिस्टम, प्रतिकार शक्ति। लेकिन दोस्तों प्रतिकार शक्ति ऐसे ही नहीं हो जाएगा। यू डोंट गेट प्रोडक्ट्स फॉर इम्यूनिटी, नॉट पॉसिबल।
कि ये खाओ प्रतिकार शक्ति बढ़ेगा। नो वे। एक रूट है, वो रूट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मुझे पूना से बॉम्बे जाना है, बीच में लोनावला आएगा। मैं ओल्ड एक्सप्रेसवे से, मैं ओल्ड हाईवे से जाऊं, मैं न्यू एक्सप्रेसवे से जाऊं, मैं ट्रेन से जाऊं, लोनावला तो आएगा। नहीं नहीं, मुझे लोनावला नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट बॉम्बे जाऊंगा, तो आपको उड़ के जाना पड़ेगा। और उड़ के जब भी जाओगे ना, तब भी आप लोनावला के ऊपर से ही उड़ के जाओगे। सो यू कैन नॉट जंप स्ट्रेट अवे टू मेंटेन योर इम्यूनिटी, नॉट पॉसिबल। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से जो पोषण आता है ना, ये रूट लिख लो। पहले हमारे प्लाज्मा की ताकत बढ़ती है। प्लाज्मा हमारे खून को ताकत देता है। खून जब ताकतवर हो जाता है, वो हमारे मसल्स को ताकत देता है। मसल्स को ताकत मिलती है तो फैट शरीर में बराबर बनता है। फैट जब मजबूत बनता है तो उससे हड्डियों में जान आती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो हड्डियों के अंदर जो मैरो होता है, मज्जा, वो ताकतवर होता है। जब मज्जा ताकतवर होता है तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ताकतवर होती है। और जब ये सातों धातुओं का पोषण होता है तब जाकर ओजस, हमारा प्रतिकार शक्ति बढ़ता है। ये साइंस है, ये रूट है, इसको बाईपास नहीं कर सकते। तो जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, ये पोषण इस रूट में होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओजस, इम्यूनिटी। तो ये बात हमने समझना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे खाने में पोषण नहीं है तो हमारा जो प्लाज्मा है वो वीक है। प्लाज्मा वीक हो गया तो खून वीक हो गया, खून वीक हो गया तो मसल वीक हो गए, फैट नहीं बन रहा, बोन्स आर बिकमिंग ब्रिटल एंड वीक। मैरो, बोन के अंदर, हमारा ब्रेन भी मैरो कैटेगरी में आता है। रिप्रोडक्शन, इनफर्टिलिटी इज अ कॉज एंड पुअर इम्यूनिटी। इसीलिए कुछ आसान शब्द हमें याद रखने हैं। जब वेस्टीज के सप्लीमेंट्स आप खरीदते हो, बहुत सारे सप्लीमेंट्स का क्लासिफिकेशन है रसायन, गैनोडर्मा, नोनी, स्पिरुलिना, अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पे लिखे हैं रसायन। अभी रसायन का मतलब क्या है? रसायन का मतलब है वो तत्व जिसमें 5 खूबियां मौजूद हैं। एडाप्टोजन, शरीर में एडाप्ट होने का काम, प्रतिकार शक्ति को बैलेंस करने का काम, उम्र की बढ़ती हुई तेजी को धीमा करना, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना, न्यूट्रिशन, शरीर में पोषण लाना। जब एक जड़ी बूटी ये 5 काम करते हैं उसको कहते हैं रसायन। गैनोडर्मा, नोनी, आंवला इज ऑल इन दिस कैटेगरी। रेगुलरली खाना जरूरी है। रसायन रोज भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लंबा खा रहे हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, सेफ। और आजकल तो मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न रिसर्च करने वाले भी इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि कोविड जैसे वायरस से जहां दुनिया लड़ रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल एंड बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स होने बहुत जरूरी हैं। और बहुत सप्लीमेंट्स हैं दोस्तों। हल्दी का जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है उसको कुर्क्यूमिन कहा जाता है। नोनी, मोरिंडा सिट्रोफोलिया, बारतोंडी, मराठी में इस फल को बारतोंडी कहते हैं। सुपर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज, हमारी जठराग्नि को प्रज्वलित करने का, बैलेंस रखने का काम करता है नोनी। जवस का तेल, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, ग्रीन गोल्ड, कोकोनट ऑयल, जिस डॉक्टर बीएम हेगड़े की मैं बात कर रहा हूं, इनका यूट्यूब पे आप वीडियो जरूर देखें ऑन कोकोनट ऑयल। मैं गारंटी देता हूं कल के कल आप ऑर्डर करोगे, यू विल कीप दैट प्रोडक्ट एट होम। क्रिल ऑयल, पानी में घुलने वाला तेल, loaded with the range of amino acids, vitamins and a range of omega 3, 6, 9 fatty acids plus astaxanthin, antioxidant,
high potent antioxidant and an excellent brain tonic. ज्ञानोडर्मा है, आंवला है. कभी कभार ये गोली में देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गोली में क्या है, ये गोली में क्यों है, ताकि आप और मैं इसको आसानी से खा सकें. ये गोली में इसलिए नहीं है ताकि आप सोचें कि ये दवाई है. बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, what is the best time to have supplements? So I'm giving you this recommendation now. The best time to have supplements is with your food. खाने के साथ. Don't forget the before and after. Before and after के चक्कर में जाओगे, आप सोचेंगे दवाई है. सर ये पहले खाना है बाद में खाना है. अरे खाने के साथ खाओ. आपके प्लेट में रोटी होती है, सब्जी होती है, अचार होता है, दाल होती है, 4-5 तरह के पकवान होते हैं, राइट. अरे एक छोटे से वाटी में, कटोरी में आप सप्लीमेंट भी रख लो, और खाना जब खा रहे हो ना, उसी समय लेकर थोड़ा पानी पी लो और खा लो. असर देखो कितने पड़ते हैं. विथ योर फूड, ताकि माइंड से वो बात निकल जाए, बिफोर और आफ्टर. ईट इट विथ योर फूड. कहने सुनने के लिए बहुत है दोस्तों, बट वी आर नॉट गोइंग टू इन हेल्थ वर्कशॉप टुडे. वेस्टीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें. सारे सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स आपको वहां मिल जाएंगे. वेल रिसर्च्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स एट द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस, ऑल अवेलेबल हियर. तो प्राकृतिक, नेचुरल भी है और इकोनॉमिकल भी है, एंड रेंज वाइड है. 8 ऑप्शंस हैं आयुर्वेद के फॉर्मुलेशंस चूज करने के लिए, गिविंग सम अमेजिंग रिजल्ट्स. प्रोस्ट्रेट केयर जो अभी जनवरी में लॉन्च हुआ, क्या आप जानकार हो? मुझे नहीं मालूम था कि भारत में 10 में से 8 बुजुर्गों को एनलार्ज्ड प्रोस्ट्रेट होने के चांसेस होते हैं. दैट्स अ बिग रेशो. मैंने तो प्रिवेंशन के माध्यम से खाना शुरू कर दिया है. You talk of Procard, you talk of Tox Clean, Vital Complex, amazing products. And a range of food supplements. Sharp Air Purifier comes in this same category, friends, health. हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है. पैसा हमने पे किया है, no value for that product. But this is value for money. क्योंकि आप आपके सेहत पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपके बेडरूम में जहां आप 6-8 घंटे बिताते हो, अगर उस बेडरूम की हवा ताजी हो गई, एडवांटेज होगा नहीं होगा? सेहतमंद रहेंगे नहीं रहेंगे? तो सप्लीमेंट किसने खाना चाहिए? एक दिन के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबने सप्लीमेंट लेना चाहिए. न्यूट्रिशन की जरूरत सबको है. आजकल छोटे बच्चे जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं ना, जन्म के बाद 2 या 3 दिन बाद, उनको भी आयरन और जिंक के ड्रॉपर दिए जाते हैं. पूछो कभी नर्स से ये क्या है, वो कहेगी मां के दूध में उतनी ताकत अभी नहीं है पहले जैसे, तो बच्चों को ये एक्स्ट्रा देना पड़ता है. सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अप आवर इम्यूनिटी, फ्रेंड्स, कीप दिस इन माइंड. जो पहले बार कॉल में जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, सबके लिए यह मैसेज बड़ा क्लियर है कि थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी, लाइट बल्ब, वो कह गए, कोट, द डॉक्टर्स ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विद न्यूट्रिशन, अनकोट. क्या कह रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन? कि आने वाले जमाने के डॉक्टर, अभी थॉमस अल्वा एडिसन का आने वाला जमाना कब है? अब है. वो कहते हैं डॉक्टर दवाइयों से बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे, पर पोषण से. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रेंड्स, जिसकी सच्चाई गहराई समझना बहुत जरूरी है. टेस्टिमोनियल्स की अगर मैं बात करूं तो ये रात काफी नहीं होगी. एकनाथ सर का ये जूम लिंक तो अनलिमिटेड है, लेकिन पूरे रात भी अगर हम जागेंगे ना, तो भी टेस्टिमोनियल्स कम नहीं होंगे. बहुत सारे लोग हैं कॉल में जुड़े हुए हैं, जो मीटिंग के बाद भी शेयर करने वाले हैं आपके साथ.
कि हाउ द सप्लीमेंट्स हैव चेंज देयर लाइफ, सो मेनी टेस्टिमोनियल्स। लेकिन फिर भी याद रखें, ये दवाई नहीं है और हम दवाई बोल करके इसको मार्केट भी नहीं करते। दीज आर सप्लीमेंट्स। दवाइयों के साथ खाइए, खाने के साथ खाइए। बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है, जब मैं सप्लीमेंट स्टार्ट करता हूं, शुड आई स्टॉप माई मेडिसिन? नो। आपको दवाई किसने दी? डॉक्टर ने। तो बंद कौन करेगा? डॉक्टर। आप सप्लीमेंट खाते रहिए, दवाई खाते रहिए, टेस्ट करते रहिए। आपके टेस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक आपके डॉक्टर्स आपके दवाई को चेंज करते रहेंगे। लोगों के बाईपास सर्जरी बाईपास हो जाते हैं, लोगों की कॉम्प्लिकेशन जो कई सालों से लड़ रहे हैं वो यहां से 6-8 महीने 9 महीने में क्लियर हो जाते हैं। जादू नहीं है, साइंस। तो आप कहेंगे ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो सब बीमारियों को ठीक कर देता है? हमारे पास है वो डॉक्टर, और वो डॉक्टर है आपका शरीर। आपके शरीर को अगर आपने अच्छी नींद, अच्छा पोषण और आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल मेंटेन किया, तो आपके शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और बीमारियों के खिलाफ आपका शरीर लड़ता है। ये गणित को आप ना भूलें। सप्लीमेंट जब खाना शुरू करते हो, आपके शरीर की अंदरूनी ताकत, इम्यूनिटी बढ़ती है, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के बाद आपका शरीर बीमारी से लड़ता है। सो सप्लीमेंट्स वर्क ऑन द बॉडी, बॉडी फाइट्स द डिजीज। Will you remember this equation? Important. And Vestige ही क्यों? Best Nutraceutical Company of the Year Award 2017 and 18. We are vocal for local. भारत की कंपनी है। सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स 2004 से, यानी 17 साल से लोगों के घरों तक पहुंचा रही है। From 17 years. So we are vocal for local. And we are not only vocal for local, we are also global. क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अभी इंडिया के बाहर भी अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। कोई पकवान कितना स्वादिष्ट है यह तब पता चलेगा जब आप उसका स्वाद चखोगे। आपके डाइनिंग टेबल पे सारे सप्लीमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं, ताकि लोग डाइनिंग टेबल की तरह इसको खाएं। ये अलमारी में बंद करके रखने वाले सामान नहीं है। अचार, चाट मसाला, पेपर, सॉल्ट, ये सब आप डाइनिंग टेबल पे रखते हो ना, उसी के साथ आपके सप्लीमेंट्स होने चाहिए, ताकि लोगों के भी मन में क्लैरिटी हो कि हम फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो हमारे तरफ से आपके लिए 3 सुझाव हैं। पानी जब पियो, गरम पियो एंड ड्रिंक विथ अ स्माइल। जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 5:30 बजे। लाइफ चेंज हो जाता है। अपने सुबह को जीतिए, आप पूरे दिन को जीत लेते हो। यू कॉन्कर द मॉर्निंग एंड यू कैन कॉन्कर द डे। और सबसे अहम बात, आपके डेली इम्यूनिटी सप्लीमेंट्स आपने लेना जरूरी है। सो यू मेंटेन दिस बैलेंस फ्रेंड्स। सो यहां पर जब हम कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्स लेने से क्या होगा, सप्लीमेंट्स लेने से हमारे खून का पीएच जो है वो बैलेंस हो जाता है और सेहत आ जाती है। जैसे वीडियो में भी बताया, एनर्जी मेंटेन्ड, एपेटाइट बैलेंस, नींद अच्छी आती है, क्लेंजिंग ठीक से होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोचने की क्षमता में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो हमारे कम्युनिटी में आपका बिल्कुल स्वागत है। रोज सुबह 5:30 बजे भी हम मिलते हैं। 3 चीजों पे ध्यान रखें: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। योर न्यूट्रिशन, योर सेल्फ कंट्रोल एंड योर स्लीप। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की आपको सख्त जरूरत है। कल जरूरत थी, आप ऑलरेडी एक दिन लेट चल रहे हो। अपने परिवार को शक्कर से दूर रखो। कृतज्ञता की भावना जितनी हो सके उतनी मेंटेन करो। थैंक यू कहते रहो। एपिसोड 1 to 3 कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी का यूट्यूब चैनल पे आप देख लो। एंड ब्रीथ फ्रेश। ये दिस इज फ्रॉम इंडिया विथ लव, फ्रॉम इंडिया विथ लव। और ये हमारा मिशन है और इस मिशन में हम आपका स्वागत करते हैं।
So here we are friends. No, ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी था और एक बैलेंस मैंने मेंटेन किया, क्योंकि 9:30 के प्रोग्राम में बहुत सारे नए लोग जो हमारे परिवार में जस्ट आए हुए हैं, कई लोग अभी आए भी नहीं, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि यहाँ होता क्या है। सबको बैलेंस करते हुए आज ये बातें आप तक मैंने पहुंचाई है। तो हमारे कई डायमंड एंड अप, स्टार एंड अप हैं जो अपने टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करेंगे। सो मैं अभी प्रशांत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ही टेक बैक द होस्टिंग, एंड सिंसियरली अप्रिशिएट योर होस्टिंग सर। और Yes, जितने sir. लोग आज कॉल पे जुड़े हुए हैं, स्टे कनेक्टेड। जिस किसी ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है, एक बड़े नेक इरादे के साथ आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो। तो इस नेक दिल इंसान को एक थैंक यू तो आपने भेजना चाहिए। और अगर आपके कोई सवाल भी हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड रिक्वेस्टिंग प्रशांत सर to Yes, kindly sir. unmute some of our leaders who are available on call to Yes, share sir. some of their testimonials. Over to Yes, you, sir. Prashant sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, श्री सर। आपने मतलब होलिस्टिक अप्रोच बोल दिया पूरा हेल्थ के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के लिया है कि एएमसी से आपने शुरुआत की थी, और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के बारे में आपने बोला। उसके बाद रसायन के बारे में बोला, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, पूरा आपने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच। रक्त मोक्षण के बारे में भी मुझे आज नया सीखने को मिला, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ डायमंड एंड हब को हैंड रेस करने के लिए बोलूंगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी मैंने को होस्ट बनाया है। एनी डायमंड एंड हब, स्टार एंड हब, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, स्टार एंड हब। यस, संदीप सर, संदीप कोतवाल सर, आप को होस्ट हो, आप अनम्यूट करके आपके पास कोई अगर टेस्टिमोनियल है वो बता सकते हैं, या फिर आज के सेशन का फीडबैक दे सकते हैं। संदीप कोतवाल सर। यस सर, थैंक यू सो मच प्रशांत सर। यस सर, यस सर। यस, बहुत बढ़िया रहा श्री सर का सेशन। ये काफी सारे नए चीजें भी श्री सर ने ऐड की है, और काफी नए लोगों के एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेगा ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। और टेस्टिमोनियल तो बहुत है मेरे टीम से, क्योंकि फूड सप्लीमेंट हर एक घर में होना जरूरी है। वैसे हर बीमारी के ऊपर हम अलग अलग सप्लीमेंट एकनाथ सर के सजेशन के साथ या श्री सर के सजेशन के साथ में हम फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे बीपी, शुगर, संधिवात है, थायराइड है, मेरे टीम में काफी थायराइड के रिजल्ट भी बेटर आए हैं। और साथ में कैंसर पेशेंट को भी मैंने डोज दिया था, तो उनको भी काफी इम्प्रूवमेंट नजर आई है। तो ये सप्लीमेंट बहुत ही बढ़िया है हमारे, और सभी लोगों ने लेना चाहिए। और स्पेशली अभी जो दो चार दिन पहले रंजित सर ने प्रोटीन के बारे में बताया, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। तो ये सभी सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। बस इतना कहूंगा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ। तो थैंक यू सो मच प्रशांत सर, मुझे बोलने का मौका दिया। Yes, यस, बैक टू यू। यस सर, यस सर। थैंक यू संदीप सर। यहाँ पे एकनाथ सर है। एकनाथ सर, अगर इफ यू आर, आई नो यू आर इन ड्राइविंग, बट अगर आप बात कर सकते हैं तो थोड़ा आप एक मिनट। अभी एकनाथ सर के पास इतने सारे टेस्टिमोनियल है, जैसे श्री सर ने बोला कि पूरा एंटायर नाइट निकल जाएगा। सर, आर यू एबल टू टॉक सर, एकनाथ सर? यस 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 सर, अभी मैं कार पार्किंग कर रहा हूँ और घर पहुंच रहा हूँ। और मुझे पूरा तो सुनने के लिए नहीं मिला श्री सर का आज का सेशन, लेकिन श्री सर को मैंने बार बार और बहुत बार सुना है। और जब हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं दोस्तों सबको बताना चाहूंगा कि बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ढूंढने, सारी चीजें मार्केट में ढूंढने के बाद हमने वेस्टिज को ज्वाइन किया है। और उसका एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस, राइट, इकोनॉमिकल प्राइस। और उसके बावजूद जो रिजल्ट्स आज मार्केट में है हमारे टीम के अंदर हो या जो भी एंटायर वेस्टिज के अंदर है, वो बेहतर रिजल्ट है, राइट। बहुत सारे लोगों को अच्छी जिंदगी दे दी है इस सप्लीमेंट ने। और आज हम 10-12 साल से लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, बॉडी को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन पिछला साल तो था 2020, उसने दिखा दिया कि इंसान का हेल्थ ही सबसे महंगा है। ना जगवार गाड़ी है, ना मर्सिडीज बेंज है, ना रोल्स रॉयल्स है, ना कोई आपका प्राइवेट जेट है।
अगर सबसे महंगा कुछ है और इम्पोर्टेंट है तो इंसान का शरीर है, और हमारी फैमिली की क्वालिटी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देना ये हमारा आद्य कर्तव्य है। तो आप सप्लीमेंट खाइए, जितने प्रोडक्ट आपको अफोर्डेबल है, जितने प्रोडक्ट आप खा सकते हो खाइए, सेहतमंद रहने के लिए। सेकंड पार्ट आएगा बीमारी को ठीक करना, राइट। बट आपको स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम बोला जाता है आयुर्वेदा में। स्वस्थ लोगों को स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना यह आयुर्वेदा का पहला एम है, और हम सभी स्वस्थ रहे, यही सब के लिए मेरी मनोकामना है, शुभकामना है। सप्लीमेंट खाइए, अच्छे रहिए और सेहतमंद रहिए। अगर सेहतमंद रहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में। थैंक यू सो मच सर, एंड बैक टू यू। यस सर, थैंक यू एकनाथ सर फॉर योर वर्ड्स। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा फ्रॉम दुबई जहांगीर अकबर सर। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव योर थॉट्स सर। यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू प्रसाद सर। श्री सर का सेशन हमेशा सुनने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। मैं तो एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जो मेरा हेल्थ में जब हुआ मैं सब ठीक चल रहा था, वर्क का प्रेशर था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे श्री सर ने सही बताया, हम लोग गाड़ी साफ करने के लिए वो रखता है, और अपना जो, क्योंकि वो तो पैसा डाल के हम लेता है तो बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। ये जो हमारा बॉडी है तो उनको फ्री में ऊपर वाला ने दिया, हमने ज्यादा ख्याल नहीं रखता है। लेकिन जब ऐसा ही होते हुए तो हमने हॉस्पिटल एडमिट हुआ, और अचानक अच्छा चल रहा था सब, लेकिन जब हॉस्पिटल एडमिट हुआ डॉक्टर ने बताया तो ये एंजियो करना है, बहुत मल्टीपल पार्ट्स है। लेकिन एक चीज है, जब हमने ये फूड सप्लीमेंट लेने लगा, एलर्जिनेन और बहुत सारा क्रिल ऑयल ये सब लेने लगा, अभी तो 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा फर्क आया। अभी तो बिल्कुल सही चल रहा है हेल्थ, और रेगुलर चेकअप्स हो रहा है। जब बीमार पड़ा था बहुत सारा दवाइयाँ दिया था, लेकिन हमने फूड सप्लीमेंट लेने लगा तो उसके बाद जो चेक करा रेगुलर बेसिस में, डॉक्टर ने सारा दवाएं कम कर दिया। तो अभी फूड सप्लीमेंट के ऊपर चल रहा है बस। और हेल्थ का जैसे बताया है, तो सुबह उठना है और अपना गर्म पानी पीना है और चलने फिरना है। अभी जो मीटिंग में बैठा रहेगा 1.5 घंटे तक, फिर भी चलना है, वो बहुत जरूरी है। गाड़ी भी बहुत हम लोग चलाते रहते हैं, तो ये थोड़ा से लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से हो जाता है। और यहाँ जैसे हेल्थ सेशन में बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। अब जितना भी नया लोग यहाँ पे आया, तो आप जिसने भी आपको इनवाइट किया, आप उनसे बात कीजिए, तो आगे आपको और भी कुछ डाउट्स है, जरूर वन ऑन वन काउंसलिंग आप श्री सर से बात कर सकते हैं थ्रू द पर्सन हु इनवाइटेड। इतना मैं कहना चाहूंगा, आपको हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि बिना बोर्ड का हम लिख नहीं सकता है। हमारा हेल्थ ठीक रहना चाहिए। तो क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब तक मैं ठीक था मैंने कुछ रियलाइज नहीं किया। जब हॉस्पिटल में बेड में पड़ा था, वो करना चाहिए था, ये करना चाहता, हमने नहीं। तो सिचुएशन किसी का आना नहीं चाहिए, आईसीयू जाके वापस आना। और इतना बड़ा जो झटका जब लगता है, तो जिस दिन मैं बीमार पड़ा था तभी पहले दिन श्री सर से मिल के आए, और अगले दिन उनको मुझे ढूंढना पड़ा। ये बहुत सारा लोगों को हो जाता है, आईसीयू में लोग तो जाके वापस आता है, लेकिन हमारा जो मेंटल पावर या बहुत लोगों को दुआ है तो हम वापस आए हैं। और अभी एकदम सही, और हेल्थ का जो लाइफ स्टाइल है और हेल्थ मेंटेन करने की वजह से हम यहाँ पे हैं। और अब देख सकते हैं अभी वेट और ये सब कुछ मेंटेन करना। और अभी भी मैंने बैठा था थोड़ा देर, श्री सर ने बोला अब जाके उठ के जा सकता, मैं जाके आया, क्योंकि ज्यादा देर कुर्सी में बैठने से वो आपको महसूस होता है, आपको हेल्थ का जब आप थोड़ा सा ख्याल रखेगा, आपको पता चलेगा यार यहाँ पे ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए। बहुत सारा है, छोटा छोटा चीज है, उसमें आप परिवर्तन लाने से आपको बहुत ज्यादा फर्क होगा। और आपको फैमिली के लिए आपको हेल्थ बहुत जरूरी है। गाड़ी हम पैसा लगा के लिया, 50,000 दिरहम में हमने गाड़ी लिया, 1 लाख गाड़ी लिया, डेली मेरा वॉचमैन साफ कर रहा है, उनको महीने में 100 दिरहम में दे रहा हूँ। जो हेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, आना है चेक करना है। मैं वही गलती किया था, डॉक्टर के पास नहीं गया कुछ 8 महीने तक, क्योंकि मेरा 45 के ऊपर हो गया एज। तब मैं वो हेल्थ, अब सबको यहाँ पे बहुत सारा लोग होगा, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, लेकिन चेक करके आपको हेल्थ का कंडीशन क्या है पता करके। अभी तो मैं मतलब हर 2 महीने का एक बार मैं डेली डॉक्टर के पास जाता हूँ और चेक करता हूँ, और बराबर सब कुछ सही है। दवाई तो इतना नहीं है, पहले बहुत दवाई था, 15-20 दवाई का था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये तो
कोई मतलब ये क्या बोलूं मैं, अभी कोई ये ही बोलूंगा मैं, आप अपना ख्याल रखिए और ऐसा सेशन अटेंड करें। और आपको डाउट होगा जरूर पूछने का सोचिए मत, आप पूछिए और आपको डाउट क्लियर करें। और बाकी लोग का भी ये बताइए। तो आगे आने के पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, प्रिवेंशन का ये मामला है। तो थैंक यू सो मच प्रशांत सर, बैक टू यू। यस सर, यस सर, थैंक यू जहांगीर सर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा यूट्यूब मैम, कंचन मैम। आपको मैं आप खुद को अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हो, कंचन मैम, कांचन ठुमरे मैम। आपको आवाज आ रहा है मेरा? हेलो कांचन मैम, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। कांचन कांचन मैम को मैं इनवाइट कर रहा था। कांचन मैम, आपको मेरा आवाज आ रहा है? ओके, शायद उन तक आवाज नहीं पास जा पा रही है। मंगलताई, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। मंगलताई, अनम्यूट करून बोला। गुड मॉर्निंग. आणि खूपच हेल्थ विषयी तर मला थोडंसं हेच वाटतं, आनंद होतो या गोष्टीचा. कारण छोट्या-छोट्या काय आजार पडले की आपण डॉक्टर बघतो, हे डॉक्टर बघणं तर गरजेचं आहे. पण माझ्या जर्नीमध्ये वेस्टेज आलं आणि एकतर मीटिंग ऐकून स्वतःवरचा आणि प्रॉडक्टवरचा विश्वास मला बिझनेसमध्ये घेऊन आला. म्हणजे एक मीटिंग ऐकली आणि त्या मीटिंगमध्ये मला कळलं की येस, या प्रॉडक्टने जर रिझल्ट येतात किंवा पेशीवरती काम करतं, अशा काही गोष्टी ऐकल्या होत्या. आणि मला असं समजायला की संजीवनी मंत्र मिळाला. मला जे पेशंट भेटेल मी त्याला सांगायचे फुल सप्लिमेंट. जे पेशंट त्याला भेटेल ते फुल सप्लिमेंट. बिझनेस मी नाही केला महिना 6 महिने, पण माझ्या प्रॉडक्टने बिझनेस केला. म्हणजे एक मला आत्मविश्वास आला माझ्यावरती. आणि दुसरी गोष्ट की फुल सप्लिमेंटवरती मीटिंग ऐकल्यानंतरचा जो आत्मविश्वास आहे, तो लोकांना शेअरिंग करायची माझ्यामध्ये पॉवर आली. आणि एक लेडीज अशा होत्या माझ्याकडे, त्यांचा पाय कापायला सांगितला होता. मी एकनाथ सरांना फोटो पाठवला, आयर मॅडमला सांगितलं आणि त्यांचं पहिलंच माझा तो पेशंट होता. आणि डॉक्टरने कापायला सांगितलं, तर म्हणलं, "आता नका कापू, 1-1.5 महिन्याने तो पाय कापा." आणि एवढं बघा करून. त्या म्हटल्या, "मी खूप काही केलं, आता मला करायची आवश्यकता नाही आणि माझे विचारच नाहीये." मी म्हटलं, "काही हरकत नाही, बघा तरी." कारण माझा आत्मविश्वास खूप होता. ह्या बऱ्या होतील, ह्या ठीक होतील, ह्या चांगल्या होतील. आणि तो रिझल्ट माझ्या वेस्टेजमध्ये पहिला रिझल्ट आला. त्याच्यानंतर आतापर्यंत 400 ते 500 लोक असे आहेत, की कॅन्सर पेशंट सुद्धा बरे झालेत. म्हणजे आज त्यांनी फुल विश्वास ठेवला आणि कंटिन्यू करतायत. आमचा एक पाहुणा आहे बीडचा, 17 लाख रुपये खर्च करून इथे आले होते ते. 17 लाख रुपये खर्च केल्यानंतर त्यांच्या शर्टाचं बटन त्यांना लावता येत नव्हतं. त्यांना काला चुरून द्यावा लागायचा आणि चमच्याने खायचे, कारण त्यांच्या हातामध्ये ती पॉवर नव्हती, की चमचा हातात धरावा म्हणून. दुसऱ्याने जेवण चारायचे. आणि त्यांना आम्ही कंटिन्यू 6 महिने 10 ते 12,000चे प्रॉडक्ट दिले आणि त्यांनी ते घेतले. आता ते अगदी ड्युटीवरती जातायत. म्हणजे मला तर वेस्टेज म्हणजे आणि हेल्थ विषयावरती मी जास्त काम केलं आणि हेल्थ विषयाचे मला रिझल्ट खूप आलेला आहे. श्री सर. खूप छान प्लॅन झाला आणि ह्या प्लॅनमुळं काय होतं, की लोकांच्या लक्षात येतं, की आपली लाईफस्टाईल कशी पाहिजे. आपण जेवलो कोणत्या टायमाला पाहिजे, आपण खाल्लं कुठल्या टायमाला पाहिजे, आपण काय खाल्लं पाहिजे, केव्हा खाल्लं पाहिजे, सकाळी उठलं पाहिजे लवकर, वॉकिंग केलं पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. आणि व्हेरी मच. खूप छान एज्युकेशन चाललंय आणि याच्यामध्ये खूप काही लोकांना चांगलाच फरक पडेल. यस मित्र यस, सर. यस यस, थैंक यू मंगलताई। यहाँ पे और दो लोग भी है। एक हैदराबाद से अरुण एंथोनी सर, उनको मैं इनवाइट करूंगा 1 मिनट के लिए। अरुण सर, ओवर टू यू। थैंक यू प्रशांत सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि द रियल वेल्थ ऑन अर्थ इज़ हेल्थ, एंड इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरा इस इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ था हेल्थ के वजह से, और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, और काम इतना होता है कि हेल्थ के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, तो एक इग्नोरेंस का लाइफ चल रहा था। तो 15-17 साल के बाद हमने ये रियलाइज किया कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे हैं तो उनका एनर्जी कंपेयर कर नहीं पा रहा था मैं। शाम को जब लौट के वापस आता था जॉब से, तब पता चलता है कि आपका एनर्जी और घर वालों का एनर्जी जो है वो आप मैच कर नहीं पाते हो, तो क्योंकि बच्चों के पास बहुत एनर्जी रहता है। तो उस समय रियलाइज हुआ कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है और सप्लीमेंट्स का क्या अहम काम है हमारे जीवन में। तो वेस्टीज से हमने सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया, बहुत सारे चेंजेस लाए हमने हमारे हमारे जीवन में, हमारे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ डेफिनेटली। तो कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, खास करके फैमिली के लिए। स्पिरुलिना है, कोलेस्ट्रॉम है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है,
हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। इनविगो जो है बच्चों के लिए जो प्रोटीन पाउडर है, उसमें इमेंस चेंजेस ला सकते हैं आप आपके बच्चों में, ताकत बहुत देते हैं ये सारे सप्लीमेंट्स। और एक आईटी प्रोफेशनल होने के नाते हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत सारे लोग मतलब चेयर पे कम से कम 6-8 घंटे तो बिताते ही है काम में। तो ये जो है हमारे पूरा जो हेल्थ क्वोशंट को ड्रॉप करता है। तो सप्लीमेंट्स का काम है डिटॉक्सिफाई करना और एक बैलेंस्ड हेल्थ केयर को मेंटेन करना, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये डेफिनेटली हाईली रेकमेंड करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच प्रशांत सर। यस सर, थैंक यू। एंड लास्ट यहाँ पे मैं जहांगीर शेख सर को इनवाइट करना चाहूंगा सोलापुर से। जहांगीर सर, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। जहांगीर सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? टिल देन किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। और किसी को कुछ टेस्टिमोनियल भी देना है तो आप दे सकते हो। जहांगीर सर, जहांगीर शेख सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, Yes, sir. एक्चुअल में मैं आजिम शेख बात कर रहा हूँ, उनका बेटा। अच्छा। एक्चुअल में पापा जस्ट अभी ड्यूटी के लिए उनको कॉल आया था, तो अर्जेंटली वो ऑन ड्यूटी चले गए हैं। ओके ओके हो गया, हाँ सर जी। ओके। यस, कंचन मैम, यू कैन कंचन मैम, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। यस सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। मुझे एक हेल्थ सप्लीमेंट का टेस्टिमोनियल देना है मेरा खुद का, कि जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तब मंथ एंड में शुरू किया था, और तब सप्लीमेंट की इतनी जानकारी थी नहीं। तो फास्ट स्टार्ट 8% से हमने शुरुआत की थी। तो श्री सर को मैंने कहा था कि सर ने कहा था कि आपके फास्ट स्टार्ट 8% के लिए कुछ 1000 रुपए का कुछ तो प्रोडक्ट लेना बाकी है। तब तो मुंबई से प्रोडक्ट सर ने ऑर्डर किए थे, तो मैंने सर को कहा था कि अभी तो सप्लीमेंट की जानकारी नहीं है सर, लेकिन आप मेरे लिए मंगवा दीजिए। और तब मुझे हाई बीपी की मिस गोली चल रही थी एलोपैथी की, और जो सर ने सप्लीमेंट डाले थे वो मैंने आंख बंद करके लेने शुरू कर दिए। और तभी ये चीज तो थी ही कि मैं एक गोली ले रही थी बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए, और उसी के साथ मेरा खुद का स्कूल था वो चल रहा था। लेकिन मुझे टेनिस एल्बो की तकलीफ हुई थी, और वो इतना सीवियर था कि मैं फिजियोथेरेपी भी ले रही थी, मैं ऑर्थोपेडिक की दवाइयां भी ले रही थी, और इतनी मुश्किलें थी कि झाड़ू नहीं मार सकते थे, ना पोछा, ना कार ड्राइव कर सक रहे थे, ना टू व्हीलर चला सकते थे, ना बेलन से रोटी बेल सकते थे। पहली बार जिंदगी में मैंने खाना बनाने के लिए बाई रखी थी। और जैसे जैसे मैं सप्लीमेंट लेती गई, और तब लगभग 47-48 की उम्र थी, तो जो स्टेयरकेस है वो चढ़ने के लिए मुझे पता चल रहा था कि मेरे घुटने में बेहद दर्द हो रहा है। तो मुझे लगने लगा था कि बस बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। तो बस मुझे डर लगने लगा था कि कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं ये सारे मेरे साथ। लेकिन मैंने जैसे सप्लीमेंट लिए 1.5-2 महीने के अंदर ही मुझे पता चला कि मेरी फिजियोथेरेपी बंद हो गई, मेरा ऑर्थोपेडिक बंद हो गया, मैंने बाई निकाल दी। और ये तो शुरू के मुझे रिजल्ट मिले, और मेरा घुटने का दर्द बंद हो गया। तो मैं चढ़ के देखती थी, घर में भी स्टेयरकेस है तो वो घर की स्टेयरकेस चढ़ के देखती थी कि अरे पेन नहीं हो रहा है, चढ़ने से पेन नहीं हो रहा है। और 6 महीने में ये लगातार सप्लीमेंट लेती रही, जिनकी मुझे जानकारी भी नहीं थी कि इसमें से क्या कुछ कर रहा है, कि इसमें से फ्लैक्स क्या कर रहा है, इसमें से स्पाइरुलिना क्या कर रही है, आंवला क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा ब्लड प्रेशर रैंडमली चेक करने के बाद भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर मेरी गोली बंद करने का परमिशन नहीं दे रहा था। उसका कहना था ये जिंदगी भर आपको लेना ही है। लेकिन मैंने वो धाड़स करके वो गोली बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट पे बहुत ज्यादा भरोसा होने लगा था। और उसके बाद भी 7-8 महीने बाद सारों जगह से प्रेशर आने लगा घर में
कि आपने अपने आप ही दवाई बंद कर दी और इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो वापस जाके मैंने वो दवाई 3 महीने की मैं लेके आई और पहली गोली ली तो फिर मुझे इतने ज्यादा चक्कर आने लगे कि उस दिन से वापस मैंने वो गोलियां बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता चला था कि इससे कुछ तो उल्टा हो रहा है। और आज तक 3.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, मैंने एलोपैथी की गोली ली नहीं है, लेकिन मैंने रेगुलरली सप्लीमेंट कंज्यूम किए हैं। उसमें से मैं फ्लैक्स, गैनोडर्मा आंवला रात को लेती हूँ, जो एकनाथ सर ने कहा है कि सोने से पहले लेने हैं, और सुबह नोनी, स्पाइरुलिना और फ्लैक्स, और बाकी जो रोटेशनल सप्लीमेंट है वो मैं लेती हूँ, जैसे आई सपोर्ट है। लेकिन ये सप्लीमेंट मैंने कभी छोड़े नहीं है, और रात को मैं प्रोकार्ड लेती हूँ। तो मेरी बीपी की तकलीफ चली गई है, आज उम्र 51 है, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी आज भी सप्लीमेंट की वजह से रहती है। तो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू कंचन मैम। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, अदरवाइज किसी को कुछ टेस्टिमोनियल भी देना है तो हैंड रेज कर सकते हो। मैं आपको अनम्यूट करूंगा यहाँ से जस्ट 1 मिनट में। तब तक मैं मेरा टेस्टिमोनियल बताना चाहूंगा। अभी तो मैं 4 व्हीलर चला रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा प्रोटीन का एक अच्छा आपको टेस्टिमोनियल देना चाहता था। मैं एक्चुअली ड्राइव करता था दिन भर में। जैसे जो लोग मुझे जानते हैं, वो कॉलेज से लेकर घर तक, बाद में कोचिंग तक, ऐसे दिन भर में अराउंड 80 किलोमीटर मेरा ड्राइविंग होता था पहले 2 व्हीलर के ऊपर। और रात को जब मैं घर आता तो मेरा पूरा बैक जो है पेन करता था, पूरा बैक पेन करता था, एनर्जी नहीं रहती थी। तो मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया तो मेरा पूरा, पहली चीज बैक पेन बंद हो गया उससे। अभी रिजल्ट अंदर क्या हो गया पता नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट मैं बता रहा हूँ। और एनर्जी रहता था मुझे। सुबह 7 o'clock से लेकर शुरुआत होता है मेरा टॉकिंग स्टूडेंट्स के सामने, और रात को 8 बजे तक चलता है। तो जब मैं प्रोटीन नहीं लेता था तो मेरा एनर्जी पूरा डाउन हो जाता था। और जब से मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया तो जैसे मैं फ्रेश रहता था मॉर्निंग 7 o'clock while talking to the student, सेम एनर्जी मेरा बरकरार रहता था रात को 8 बजे तक। सो दैट इज माय टेस्टिमोनियल। ओके, किसी को कुछ, आई थिंक कुछ क्वेश्चन नहीं है। शिरीष सर, कैन वी कंक्लूड द सेशन? Yes, Prashant, very much. यस। For more details, friends,